नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत की शान और विरासत के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक दिल्ली के लाल किला की ऐतिहासिक यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। ये किला न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमिट गवाह भी रहा है। तो आइए इस ऐतिहासिक धरोहर के सफर को शुरू करते हैं और इसके शानदार अतीत को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। लाल किला का निर्माण और इतिहास। लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1638 में शुरू करवाया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस भव्य किले का निर्माण 1648 में पूरा हुआ। इसे किला मुबारक यानी शुभ किला भी कहा जाता था। इस किले को फारसी और मुगल स्थापत्य शैली के मिश्रण से बनाया गया है, जिसमें संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और बारीक नक्काशीदार डिजाइन शामिल है। लाल किले की दीवारें 2.5 किलोमीटर लंबी है और इनकी ऊंचाई 18 से 33 मीटर तक है। ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और पहले यहां से बहती नदी इसकी सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा थी। लाल किले का परिसर अनेक महलों, दीवानों, उद्यानों और मस्जिदों से सुसज्जित है, जो उस दौर की भव्यता को दर्शाते हैं। मुख्य द्वार लाहौरी गेट। अब हम पहुंच गए हैं लाल किले के प्रवेश द्वार पर, जिसे लाहौरी गेट कहा जाता है। ये मुख्य द्वार है जहां से राजा महाराजा, दरबारी और सैनिक किले में प्रवेश करते थे। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहीं से प्रवेश करते हैं और लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। इस दरवाजे की भव्यता देखकर ही इसकी ऐतिहासिक महत्ता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नक्कार खाना, शाही स्वागत गृह। जैसे ही हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं, सामने दिखाई देता है नक्कार खाना, जिसे नफ़र खाना भी कहा जाता है। ये एक विशाल भवन था जहां शाही नगाड़े, नक्कारे बजाए जाते थे। जब कोई विशेष अतिथि या शाही मेहमान लाल किले में प्रवेश करता था, तो यहां से संगीत की ध्वनियां गूंजती थी, जो उसकी आगमन की घोषणा करती थी। यह भवन दरबार में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भव्यता को दर्शाने का माध्यम था। दीवान आम जनता का दरबार। अब हम पहुंच चुके हैं दीवान में, जो मुगल सम्राटों का जनसभा कक्ष था। यहां सम्राट अपनी प्रजा की शिकायतें सुनते थे और उन्हें न्याय प्रदान करते थे। इस विशाल सभा कक्ष के केंद्र में एक ऊंचा सफेद संगमरमर का सिंहासन है, जिसे फूलों और बहुमूल्य पत्थरों से सजाया गया था। सिंहासन के पीछे एक भव्य दीवार बनी हुई है, जिस पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। यह दरबार आम जनता और राजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण स्थान था। दीवान-ए-खास शाही दरबार। अब हम आ चुके हैं दीवान-ए-खास में, जहां मुगल सम्राट अपने मंत्रियों, वजीरों और विशिष्ट मेहमानों से गुप्त मंत्रणाएं करते थे। यही वो स्थान है जहां कभी प्रसिद्ध तख्त ताउस यानी मयूर सिंहासन स्थापित था, जो शुद्ध सोने और कीमती रत्नों से जड़ा हुआ था। दुर्भाग्यवश इस सिंहासन को 1739 में फारस के शासक नादिर शाह लूटकर अपने साथ ले गया। रंग महल, शाही बेगमों का निवास। अब हम आ गए हैं रंग महल में, जो शाही बेगमों और रानियों का निवास स्थान था। इस महल का नाम रंग महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी दीवारों और छतों पर रंग बिरंगी नक्काशी की गई थी। यहां एक छोटा सा जलाशय भी था, जिसमें पानी बहता रहता था और ये गर्मी के दिनों में महल को ठंडा रखने का काम करता था। रात में जब चांदनी इस पानी पर पड़ती थी, तो ये दृश्य किसी स्वप्नलोक से कम नहीं लगता था। मोती मस्जिद, शाही इबादतगाह। अब हम पहुंच चुके हैं मोती मस्जिद में, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1659 में बनवाया था। ये एक छोटी मगर अत्यंत सुंदर सफेद संगमरमर की मस्जिद है, जहां शाही परिवार के लोग नमाज अदा किया करते थे। इसकी शुद्ध सफेद संरचना इसे एक अनूठी दिव्यता प्रदान करती है। लाल किला का ऐतिहासिक महत्व। लाल किला सिर्फ एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक जीता जागता प्रमाण है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे भारतीय विद्रोह का केंद्र बनाया गया था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब प्रथम प्रधानमंत्री पन जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से देश को संबोधित किया और स्वतंत्र भारत में पहली बार तिरंगा फहराया। आज भी हर साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां से देश को संबोधित किया जाता है। समाप्ति। भारत की विरासत। लाल किला भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक गौरवशाली प्रतीक है। ये किला हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है और आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपनी विरासत और संस्कृति को संरक्षित रखा। यदि आप दिल्ली आते हैं, तो इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने जरूर जाएं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा लाल किला का ये ऐतिहासिक सफर?
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक सफर के साथ। धन्यवाद।